आई होप कि हमारी ऑडियंस ने इससे रिलेट किया होगा, कुछ समझा होगा कि बाहर के रिश्ते जो हैं यूँ फ़ौरन रिश्ते यूँ फ़ौरन नहीं करने चाहिए, सोच समझ कर करने चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे ब्यूटी सेगमेंट का टाइम हो गया। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए उन ख़वातीन के लिए जिनको रिंकल्स का इशू है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ब्यूटी सेगमेंट की तरफ। वेलकम टू ब्यूटी सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महानूर रियाज, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक अच्छा डॉक्टर ठाक। आज महानूर, आपने बड़ा रिंकल्स जो है वो आजकल इंटरेस्टिंग किस्म की जी जी जो है वो क्या कहते हैं बहस छेड़ी हुई है। हाँ हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ साथ जो हमारा ब्यूटी सेगमेंट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम उन्हीं खवातीन के बारे में बात करने वाले हैं जिनको रिंकल्स का बहुत इशू है। मिडिल एज में जाके मेरे ख्याल में ये ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में बहुत जल्दी जो होता है वो स्किन ढलक जाती है, सैगी हो जाती है। तो बेसिकली मैं चाहूँगी सबसे पहले आप बताएं कि रिंकल्स हैं क्या और ये होते क्यों हैं? देखो, रिंकल्स नॉर्मली हम किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं रिंकल्स से कि जो आपके फेस के ऊपर फोल्ड्स बन जाते हैं, क्रीजेस बन जाती हैं, या जो आपकी जिनको हम आम जुबान पे झुर्रियां कहते हैं वो आपकी जो बन जाती हैं उनको हम बेसिकली रिंकल्स कहते हैं। अच्छा, बनते क्यों है? पहले तो हमारे पास सिर्फ इसकी एक ही रीजन होती थी कि एजिंग होती है तो आपका कोलेजन और इलास्टिन जो है वो बॉडी से रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रिंकल्स बनते हैं। लेकिन आजकल जो है इसमें बहुत सारे मल्टीपल रीजन हैं, जिसमें हमारे पास स्क्रीन टाइम है, सन एक्सपोजर है, जी नींद का पूरा ना होना है, आपकी डाइट ठीक ना हो, इससे भी हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन हुआ हुआ है। इसकी वजह से भी आपकी जो स्किन है वो जल्दी एज करना शुरू कर देती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारा जो आपका सिस्टम है, इट लीड्स टू अ मैकेनिज्म विच डिकेज योर बॉडी। आपकी बॉडी को जो है वो जल्दी एजिंग की तरफ भी ले जाता है। उसके हम्म। अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको डीनेचर कर देता है। तो इन चीजों की वजह से बेसिकली रिंकल्स हमारे पास आजकल ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा और डॉक्टर मानूर, अगर पहले, हम देखें तो डेली लाइफ में हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिनसे रिंकल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं? हाँ, इनमें ना सबसे ज्यादा जो गलतियां हमारी आजकल ये है कि एक तो हमारा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है बहुत ज्यादा। देखो, अब जब फॉर एग्जांपल पोस्चरल चेंज भी आपकी आती है, आप एक चीज आप ऐसे मोबाइल ऐसे देखते रहोगे, ऐसे देखते रहोगे, आपकी ये नेक के ऊपर जो है वो रिंकलिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर हम्म। आपकी आईज के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा, आपके ये जो क्रोफीट्स हैं ये जो है वो ज्यादा, जाहिर है उसके मसल्स ज्यादा टायर्ड हो रहे हैं, फटीग हो रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें रेस्ट के टाइम पे भी मोबाइल और स्क्रीन दिखा रहे हो, तो उससे भी आपकी रिंकलिंग जल्दी हो जाती है। फिर उसके अलावा आपके जो है वो हमारा वाटर इनटेक बहुत कम है। ठीक है, जिसकी वजह से जाहिर है हम इतनी एसीज के अंदर ज्यादा हम लोग रहते हैं ना, तो इतना हमें जरूरत नहीं महसूस होती कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट करिए या बॉडी को रिक्वायरमेंट है कि हम जो है वो पानी का इंटेक लें। तो पानी का इंटेक एक तो डेली लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन टाइम थोड़ा सा रिड्यूस करें। स्क्रीन टाइम जब रिड्यूस करते हो हम्म। तो जाहिर है आपके मसल्स थोड़े रिलैक्स डाउन होंगे, उनसे ये होगा कि आपको इतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और वो उसको लीड नहीं करेगा। तीसरा बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो है वो स्लीप जो है वो बेहतर करें। जी। अपनी आपकी अगर नींद नहीं पूरी, आप अगर अपना प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे हो, तो तब भी डेफिनेटली आपको ये चीज इशू करेगी और इसमें प्रॉब्लम आपके आएंगे। हाँ। उसके अलावा आप अपनी, हमारी देखो एक्सरसाइज जो है ना वो बिल्कुल हमारे रूटीन से ही निकल गई है, हम उसको कंपल्जन हम्म। समझते नहीं है। ना हमारी नॉर्मल इतना ज्यादा एक्सर्शन होती है, और ये कि हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वगैरह भी कोई चीज नहीं करते। तो इन एक्सरसाइज को इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा ये है कि अपना थोड़ा सा आपको डाइटरी पैटर्न इंप्रूव करें, कि अच्छी सेहतमंद जो गज़ा है वो उसका इस्तेमाल करें। मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। बिल्कुल। ऑल्सो सन प्रोटेक्शन जो है वो बहुत बहुत की रोल है, जो कि आपकी इसको प्रिवेंट करता है रिंकलिंग को। तो सन प्रोटेक्शन का लाजमी इस्तेमाल करें। ये अच्छा। चंद ऐसी चीजें हैं कि जो आपके हम्म। अगर अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लें तो बेहतर हो जाए। अच्छा डॉक्टर महानूर, वो लड़कियां जिनकी लाफ लाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, जैसे कि मेरी भी लाफ लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। और अगर हम अपनी एक्ट्रेसेस हम्म की बात करें, ऐश्वर्या राय हैं, अनुष्का शर्मा, उनकी हम्म बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, तो क्या ये चांसेस होते हैं कि आपको रिंकल्स जल्दी आएंगे? अच्छा, देखो एक्ट्रेसेस में तो ये प्रॉब्लम होता है कि कई ऐसी खवातीन हैं जो कि अब ये जो हमारी मीडिया से रेलेवेंट है, तो बहुत सी ऐसी होती है कि जो कि ना अर्ली एजेस में यानी यंग एजेस में वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स की तरफ चली जाती हैं। करवा लेती जैसे हैं, कि आप हाँ। देखो कि हाँ,
अब उसकी वजह से ये होता है कि अब हर चीज का जो अब अगर आप जल्दी उसको इनिशिएट कर लोगे तो वो डेफिनेटली लीड करेगी आपकी जो नेचुरल कैपेसिटी है ना, नेचुरल कोलेजन बनने की कैपेसिटी है, या नेचुरली जो आपकी बॉडी ने स्टिमुलेशन देनी है आपकी स्किन को एनहांस करने की, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तो एक तो ये कि वक्त से पहले प्रोसीजर्स नहीं करवाने चाहिए, जो कि जिस तरह के बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, अगर आप ये वक्त से पहले करवा लेंगे तो डेफिनेटली दे विल लीड यू टुवर्ड्स अ डिजास्टर, क्योंकि वो आपकी अपनी बॉडी की जो सेल्स की बनने की कुवत है उसको रिड्यूस कर देगी। तो एक्ट्रेसेस में तो ज्यादातर इस वजह से होते हैं। दूसरा ये कि अगर हम वैसे देखा जाए कि आमतौर पे कि इनका ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं, तो उनमें ये है कि आप अगर रेगुलर अपना जो है वो एक तो चेकअप करवाएं अपना स्किन स्पेशलिस्ट से, आपको अपने मुताबिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अच्छा दूसरा डॉक्टर ये कि मानूर, जो फिलर, रिंकल्स के क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स क्या हैं? मतलब रेमेडीज वही क्या मैं हो बता सकती रही हैं हूँ, अगर वही नेचुरल की वही बात करें, बताने लगे। क्लिनिकल बात करें? हाँ, वही बात करने लगी हूँ कि रिंकल्स की जो हमारे पास क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें हमारे पास कई इस तरह के जो क्लिनिक में हमारे फेशियल्स हैं जो कि रिजुविनेटिंग और वो स्किन को लिफ्टिंग होते हैं। हाइफोथेरेपी होती है आपकी, फेस लिफ्टिंग, ऑक्सी लिफ्ट, स्कैल्प्ट्रा ट्रीटमेंट्स होते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, हमारे डिफरेंट जो है वो एंटी एजिंग जो है वो क्रीम्स वगैरह सजेस्ट की जा सकती हैं। और हम फिलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर नेजोलेबियल फोल्ड्स, क्योंकि वो डीप है। डीप उसमें हम अगर कोई नॉर्मल रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो वो इतनी नहीं फिलिंग होगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली पिट को फिल करना है। उसके लिए फिलर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बोटॉक्स इतने ज्यादा सूटेबल नहीं होते, लेकिन फिलर्स आप यूज कर सकते हैं। उनका ये है कि वो क्योंकि आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज भी करते हैं, डीप हाइड्रेट करते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर फिलिंग द डेप्थ ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशन, जो जहाँ पे आपकी डेप्थ ज्यादा मौजूद है, उनको हम कर हम्म। सकते हैं। और इसके अलावा ये कि आप अगर नेचुरल रेमेडीज में जाओ तो नेचुरल रेमेडीज में बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं कि जो आपकी स्किन को रिंकलिंग से प्रिवेंट कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप डेली अपना जो है वो फेस योगा करते हो, उससे काफी ज्यादा हेल्प होता है आपकी रिंकलिंग को रिड्यूस करने में। अगर डेली आइसिंग करते हो, आपने देखा होगा कि बहुत सी सेलिब्रिटीज जो है वो आइस पैक्स का या आइस बाथ्स, जो फेशियल आइस बाथ्स हैं, उनका जो है वो काफी ट्रेंड चला था पीछे, आपने देखा भी होगा। उससे भी क्योंकि एकदम ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड रश इंप्रूव होता है, तो उससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी आती है और रिंकलिंग भी रिड्यूस होती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस योर ओपन पोर्स हाँ। एंड रिंकलिंग बोथ। तो आइस अगर आप नॉर्मली आइसिंग अगर अपनी रूटीन के अंदर रखते हो तो वो बहुत अच्छा वो एक है। उसके अलावा आप ना अच्छा। जिस तरह जो आइस क्यूब्स बना सकते हो, उसके जो ये एलोवेरा जेल होता है उसके आइस क्यूब्स बना के उनका मसाज कर सकते हो। विटामिन सी की जो क्रीम्स होती हैं ऑल्सो, दे हेल्प इन द एंटी रिंकलिंग और आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में। रेटिनॉल्स अगर आप प्रॉपर जो है वो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी एज के मुताबिक अपनी इंटेंसिटी उसका चूज करके उसको अगर यूज करते हो तो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल अच्छा फॉर डॉक्टर मानूर, प्रिवेंशन ऑफ सबसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है और कॉस्ट इफेक्टिव के जो मिडिल क्लास लोग हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी यूज़ कर सकें, और जो बाकी हैं वो भी ऑब्वियसली वो तो कर ही लेंगे, तो कॉस्ट इफेक्टिव देखो क्या ट्रीटमेंट है? बहुत सी चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जिनमें क्या चीजें हैं, सबसे पहले हमारा स्लीप साइकिल, अपना हमारी रूटीन, हमारा खाना पीना, हमारी एक्सरसाइज, ये तो वो चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनके लिए तो आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हाइड्रेशन, ठीक है, हम्म। हाइड्रेशन करते हो, आइसिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ये वो सारी चीजें जो कि आपको मतलब विदाउट एनीथिंग हेल्प करेंगी टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल और आपको उसमें इम्प्रूव करने में नेचुरली बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव में हमारे पास कुछ इस तरह के एंटी एजिंग फेशियल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैंने तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको मतलब बोटॉक्स खत्म करवा दिया है, कि मैं उनको कहती हूँ आप वो मत करवाएं, आप एंटी एजिंग फेशियल्स करवाएं, जिनमें स्कल्प्ट्रा फेशियल्स होते हैं, ऑक्सीलिफ्ट है। ये इनका ये होता है कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, इतने ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। एक नॉर्मल आप अगर कोई एक प्रोडक्ट खरीदते हो ना तो उस कॉस्ट में आपका ये फेशियल हो जाता है। और दूसरा ये कि इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, कि आपकी क्योंकि नेचुरली फेस को मसल को स्टिमुलेट करके स्कैल्प करता है, तो डेफिनेटली इट इज वेरी इफेक्टिव। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता क्योंकि मसल को ही रीबिल्ड कर रहा है। तो स्कैल्प्ट्रा और ऑक्सी के अंदर हम जो है अगर जाते हैं तो दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी रिलायबल ट्रीटमेंट्स। ऑल्सो इनके साथ आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस कर लो तो भाई आप जवान हो सकते
जवान हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर मानूर, प्री मेच्योर एजिंग के बारे में चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या होती है। अच्छा, प्रीमेच्योर एजिंग ये है कि देखो, इनमें 3 से 4 रीजन हैं जिनकी वजह से प्रीमेच्योर एजिंग होती है। एक तो ये रीजन है कि देखो हम आजकल स्ट्रेस बाउंड बहुत ज्यादा है, लाइफ लाइफ का पैटर्न बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ जो है आपकी बॉडी के सेल्स जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अर्ली एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। दूसरी रीजन ये होती है कि आपके हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस जो है वो आपको प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ लीड करता है। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनको पीसीओएस या पीसीओडी या जेनेटिक कोई इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा होता है कि जिसमें आपके अंडरलाइंग हॉर्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब्ड होते हैं। दे कॉज इमेंस प्रॉब्लम इन योर, एक तो प्रीमेच्योर एजिंग कर देते हैं, दूसरा ये कि और भी बहुत सारी चीजों में एक्सट्रीम डिजास्टर करते हैं, जैसे फेशियल हेयर्स आना, आपके ओपन पोर्स ज्यादा हो जाना, आपके स्किन का सैग कर जाना, आपके बाल गिर जाना, ये सारी चीजें हॉर्मोन्स के साथ लीड कर रही होती है। तो एक तो ये कि अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको अर्ली आइडेंटिफाई करके तो फॉरन ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, ताकि ये जी। कि आप उस इतने प्रोलॉन्ग ट्रॉमा से ना गुजरें कि आप उसका वेट करते रहें कि वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए और फिर उसे ट्रीट करवाएं। अच्छा डॉक्टर मानूर, तीसरी अक्सर हम चीज जो देखते है, हैं कि जी जी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम्म। आजकल बहुत ज्यादा देखें जो ट्यूब लाइगेशन और कॉपर टी जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है हम्म। फीमेल्स के अंदर, जो प्रिवेंशन मेथड है, एक बर्थ कंट्रोल मेथड है। इसकी वजह से कई ऐसी चीजें होती है कि जो हमें गाइड नहीं की जाती, लेकिन देखो अगर आप लाइगेशन या कॉपर टी रखवा रहे हो या आप यूट्रस रिमूव करवा रहे हो, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली मेरे पास केस आते हैं, उनमें आप ये समझो कि जो आपकी बॉडी के अंदर 50 या 54 के अंदर चेंजेस आनी है, वो आप अगर आप जिस एज में भी करवा रहे हो, जो कि अर्ली 30s हैं, उनके अंदर नॉर्मली फीमेल्स आजकल इसके साथ प्रेजेंट कर रही हैं, तो जब वो करवा लेती हैं तो जाहिर है जो आपको 30s या 30s लेट 30s में वो सिम्टम्स आ जाते हैं जो आपको 50-55 प्लस पे एज पे आते हैं, क्योंकि आपका एक नेचुरल लेवल ऑफ हार्मोन जो है वो बनना, उससे स्टिमुलेट होना खत्म हो जाता है। तो इसमें ये वाली एक बहुत ज्यादा कॉमन और बहुत ज्यादा बड़ी रीजन है। अगर आप इस तरह का कोई प्रोसीजर करवाते हैं जिसमें आपका कोई भी प्रिवेंटिव प्रोसीजर है कि जैसे कॉपर टी करवा रहे हैं या ट्यूब लाइगेशन करवा रहे हैं या आप यूट्रस रिमूव करवा रहे हैं, तो आप अपने गायनी से कंसल्ट करके प्रॉपरली अपनी HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर जो है वो जरूर ऑप्ट करें। क्योंकि ये कि अगर आप उसमें अपने बॉडी के अंदर वो हार्मोन आपका इतनी जल्दी बनना खत्म हो जाएगा, तो आपके अंदर इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स लीड करते हैं कि जिसको आप मतलब सोच भी नहीं सकते। इट्स अनदर इलैबोरेटिव टॉपिक टू डिस्कस कि हाउ मच प्रॉब्लम्स इट कॉज। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर मानूर, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की एंड आई होप ख़वातीन हैं वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगी। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सोफिया क्या कहना चाहेंगी लास्टली उन लोगों को जिनको बहुत क्रेज़ है, लड़के लड़कियों दोनों को, कि हमने बाहर जाना शादी करके, और सब माँ बाप को स्पेशली क्या गाइड करेंगी? अच्छा, मैं यहाँ पर लड़के और लड़कियों को दोनों को एक बात ये कहूँगी, चाहे वो लड़के बाहर जाना चाहते हैं तो पहले तो अपने बलबूते पे जाने की कोशिश करें। अच्छा। अपने अंदर इतने गट्स पैदा करें, अपना प्रोफाइल इतना हाई फाई बनाएं कि आपको बाहर जाने का रास्ता ना रुक सके, मतलब कहीं कि सहारा ना ढूंढने, कोई सहारा ना ढूंढना पड़े। जैसे मतलब अभी जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं या मास्टर्स के लिए कर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी बाहर अप्लाई कर दें पढ़ने के लिए, अगर आपका जीपी अच्छा है तो आपको आराम से अच्छा आपको स्कॉलरशिप पे आपका एडमिशन हो सकता है। हाँ। और उसके बाद आप सोचें कि आप वहाँ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। दूसरी बात ये कि जो बच्चियों के पेरेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ध्यान से, एहतियात से, एक बच्ची को हम पाल पोस के जवान करते हैं और वो हमें बहुत प्यारी होती है, हमारे दिल का टुकड़ा होता है, तो प्लीज़ आप अपने दिल के टुकड़ों को ऐसे मत किसी के साथ रवाना कर दिया करें कि बाद में पछताना पड़े। अच्छे से जांच पड़ताल, और डॉक्टर साहिबा ने एक बड़ी अच्छी बात की है जिसका अब आजकल वैसे ट्रेंड भी चल रहा है कि आप आपस में बात करवाएं। बच्ची को पता लग जाएगा उसने जिंदगी गुजारनी है जिस बंदे के साथ, कम्युनिकेशन के थ्रू सब पता चल जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि ये मेरे साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता, मैं इसके साथ चल सकती हूँ कि नहीं चल सकती। और एक लड़कियों के अंदर एक मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने एक फितरी तौर पे एक सिग्नल दिया होता है, हाँ, और वो सिग्नल उसको अलर्ट कर देता है कि नहीं यार ये मुझे धोखा देगा या नहीं देगा, तो वो अलर्ट हो जाती हैं। वेल थैंक यू सो मच सोफिया खुरम, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने हमारे साथ शेयर की एंड आई होप कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो ज़रूर
इसको सुने और समझें। थैंक यू सो मच। वेल नाउ इट्स टाइम फॉर अ हॉरोस्कोप सेगमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हॉरोस्कोप सेगमेंट की तरफ।